दही वाले मंगमा को 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, 5 मिनट में फटाफट। यदि आपके पास टाइम कम है तो 5 मिनट वाला वीडियो आप इस वीडियो को देखिए, दही वाले मंगमा से क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। यदि आप चाहते हैं कि डिटेल में हमें वीडियो चाहिए एकदम बढ़िया से, तो आप 30 मिनट वाला वीडियो आप जाकर देखिए, वो लॉन्ग वीडियो में बताया गया, एकदम पूरा डिटेल में बताया जाएगा, पूरा डिटेल बता दिया गया है। देखो पहला अध्याय है दही वाले मंगमा, लेखक है श्रीनिवास। इनका जन्म हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी को, कोलार कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक के राज्य है, उस राज्य में एक कोलार जगह है, उसी स्थान पर हुआ है। और इनका पूरा नाम होता है, इनका पूरा नाम क्या होता है? मास्ती वेंकट अय्यर। इनका पूरा नाम क्या होता है? मास्ती वेंकट अय्यर। श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकट अय्यर। और ये अपनी कहानी को दही वाली मंगमा को किस भाषा में लिखे हैं? कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। काना भाषा में लिखे कन्नड़, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। लेकिन उसे हिंदी में कौन अनुवाद किया है? तो हिंदी में अनुवाद किए हैं B.R. नारायण। तो सब बतिया लिख लेना, ठीक है। इनको 2 पुरस्कार मिला है, एगो ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार, एगो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला है। सन्ना कथे गुल्लू कहानी के लिए मिला है। जब ये रचना किए थे ना, ये रचना, इसी की वजह से 1968 में कहानी, इसी की वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इनको 2 पुरस्कार मिला है। इसका डेट नहीं दिया है किताब में, इसका डेट दिया है, ठीक, लिख लेना। दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानियों से लिया गया था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस दही वाली मंगमा कहाँ से लिया गया है, तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया है, ठीक है। बस हाई अंडरस्टैंड, याद करने की जरूरत नहीं है। ये बस इतना, ये बताता है कि श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल किए थे। इस कहानी में अगर प्रमुख पात्र की बात की जाए तो सबसे प्रमुख पात्र मंगमा है। मंगमा के घर में कुल 4 आदमी हैं। मंगमा है और उनकी बहू नजमा है। उनकी बहू का नाम क्या है? नजमा। बहू का नाम क्या बताओगे? नजमा। और उनका एक बेटा है और एक पोता है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 4 आदमी। और एक दही बेचने का काम करती है इस, और एक विधवा है। इनके पति परमेश्वर नहीं है, पति परमेश्वर इनके नहीं है, मर चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है और दही बेचना कहाँ शुरू करती है? दही बेचती है बेंगलोर में, बेंगलुरु में। दही कहाँ बेचती है? बेंगलुरु में। कहाँ है इसका घर पे? तो अवलपुर के पास घर है इसका। इसका घर कहाँ है? अवलपुर एक बड़ा गांव है, उस गांव के बगल में वो वेंकटपुर गांव है, छोटा गांव, इसी गांव में रहती है। और यहाँ से बेंगलुरु जाकर अपना दही बेचने के काम करती है। और इसके बीच की दूरी है 3 मील, मतलब 3 मील पैदल जाकर। एक मील में 1.6 होता है। 1 मील में कितना होता है? 1.6 होता है। कितना होता है? 1.6 होता है। तो 3 मील दूर जाकर दही बेचने के काम करती है। बेंगलुरु शहर में जब एंट्री मारती है तो वहाँ माँ जी नामक एक महिला है। उन महिला से इनका बहुत लगाव होता है। आते समय जाते समय हमेशा उनसे बातचीत होता रहता है। कौन है? कथावाचक। कथावाचक मतलब वही कथा, उन्हीं का कथवा श्रीनिवास जी लिखे हैं। तो कथावाचक कौन हुए? कथा किसने कहा है? माँ जी, जो एक महिला है बेंगलुरु का। और उसी कथा को लेकर कहानी में कौन लिख दिए हैं कन्नड़ भाषा में? तो श्रीनिवास जी। रंगप्पा कौन है? तो रंगप्पा इस पाठ में देखो, जुआड़ी है जो मंगमा से। रंगप्पा कौन है? एगो जुआड़ी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाता है ना, बीच में एगो अमराई के कुआं पड़ता है, अमराई के कुआं। तो उस कुआं के पास रंगप्पा हमेशा इनसे मिलता रहता है। 2-3 दिन लगातार मिला था। रंगप्पा इससे धन मांगता था, कर्ज। हे मंगमा, तुम मुझे कर्ज दो और मैं इस बार रागी बेच करना हम तुम्हें लौटा देंगे। तो मंगमा से एक कर्ज मांगता था। रंगप्पा कौन था? जुआड़ी था, पियक्कड़ था, शराबी था, ठीक है, और शौकीन तबीयत का इंसान था। एक पढ़ाकू लड़का भी है इस पाठ में, देखो पढ़ाकू लड़का है जो माँ जी से जब मखमल के दाम पूछ रही थी मंगमा कि माँ जी आप अपना मखमल के ब्लाउज जो पहनी है ना उसका दाम बताइए, हम भी खरीदना चाहते हैं। तो कहती है कि 7 से 8 रुपया मिलता है। तो ब्लाउज खरीदने के लिए 7 से 8 रुपये का ये दाम बताती है। और 7 से 8 रुपये में क्या कहती है कि 7 से 8 रुपये दाम रहता है। तो ये क्या कहती है मंगमा? जाकर दर्जी के पास जाती है, 7 से 8 रुपये में ब्लाउज खरीदती है मखमल के और उसी को दे देती है सीने के लिए। तो दे देती है सीने के बाद उसके बाद से पहन कर आती है और कहती है देखिए माँ जी कितना हमारा श्रृंगार कैसा है। वो क्या कहें, क्या बुढ़ा गए दार श्रृंगार खत्म ना भाई। लेकिन कोई बात नहीं, महिला है, हर एक इंसान का एक अपना जलवा होता है कुछ कर दिखाने का। तो वो भी जलवा अपने महिला अपने कमाई के बल पर सब काम कर रही है। तो खैर कोई बात नहीं, कर सकती है। इसके बाद देखो तो इस कहानी का जो स्टार्ट होता है तो कहती है कि माँ हम वर्षों से इस कहानी को कहे जा रहे हैं, मतलब दही के माध्यम से। तो दही के माध्यम से बारी पर माँ जी को हमेशा बारीक मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को समय समय पर दही दो और महीने के बाद पैसा वसूलो तो वही बारी होता है, ठीक है। और हमेशा उनसे बातचीत होता रहता है। कभी बिल्ली दूध पी ली है, कभी चूहा छेद कर दिया है कोहड़ा में, ये सब बात आम बात था। एक दिन समय क्या होता है, शादी जब लड़का
जब माँ जी को दही नहीं मिलता तो लड़का आता दही मांगने के लिए, और दही मांगता है लड़का, और वहाँ बातचीत होने लगता है कि आपका लड़का बहुत सुंदर है, आप एकदम सोना जैसे पुत्र पैदा किए हैं। लेकिन ऐसे पुत्र को तो क्या कहना, पुत्र का जब भी शादी हो जाता तो उसके बाद से इसका मानसिकता बदल जाता है। खैर हमारे ही घर में देखिए ना, हमारा एक बेटा है, एक बहू है, हमेशा झगड़ा रगड़ा होता रहता है। आज ही देखिए ना, सुबह में क्या हुआ था, मेरे बेटे को मतलब मेरे पोते को पीट रही थी, तो हम जैसे हैं बोल दिए क्यों रही राक्षसी, क्यों पीट रही है मेरे पोता को, तो हमारे ऊपर ही चढ़ बैठी है। तो पोता को पिटाई को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है, झगड़ा रगड़ा हो जाता है। इस प्रकार दोनों अलग होने लगते हैं। माँ मतलब कि मंगमा अलग हो जाती है और नजमा अलग हो जाती है। नजमा अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ अलग हो जाती है, और मंगमा गाय भैंस बैल लेकर अलग हो जाती है। आज ही दोपहर से अलग हो जाती है। इस प्रकार दोनों का कारोबार चल रहा है। इस पर क्वेश्चन पूछेगा, मंगमा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो कह देना पोता को पिटाई को लेकर विवाद था। अगले दिन क्या होता है, मखमल की ब्लाउज वाला डेटवा तो कहीं कह दिया गया है, लेकिन फिर भी मंगमा समझाती है माँ जी को। तो देखिए माँ जी, अगर किसी पुरुष को नियंत्रण करना है तो 4 गो बात हमारा याद रखिएगा। पहला, नहीं तो ना हमारी जैसा ही आपका भी हाल हो जाएगा। हम जब भारी जवानी में थे ना, तभी हमारे पति परमेश्वर हमें छोड़ दिए थे, किसी और की गलियों में जाकर भटक रहे थे, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन माँ जी इस बात को समझती हैं, लेकिन हंसी तो आता है, लेकिन हंसी रोक लेती हैं और कहती हैं कि इतना उम्र में कितना अनुभव हो गया मंगमा के पास, लेकिन इस अनुभव के पीछे दर्द छिपा हुआ है। तो माँ जी मंगमा कह रही है कि देखिए, पुरुष को कंट्रोल करने के 4 उपाय कौन कौन है। पहला उपाय यह है कि उसके मन पसंदीदा कपड़ा पहनिए और फूल इत्र लगा लीजिए। फूल इत्र लगा लीजिए, फायदा ये होगा कि आपका पति कंट्रोल में रहेगा। दूसरा बात कि उसके मन पसंदीदा भोजन बनाइए, एकदम खाकर एकदम आपका तारीफ का है। और दूसरा बात कि जब भी आप कहीं सामान मंगाती हैं बाजार से, तो एक ही बार मंगा लीजिए, बार बार मत मंगाइए, नहीं तो खिसिया जाता है। चौथा बात यह है कि पैसा जोड़ कर रखे रहिए। जब आपके पति परमेश्वर का समय खराब चले तो 2 पैसा दे दीजिए। ऐसे ना पति का बहुत ज़्यादा मजा आता है और आप पर प्यार लुटाना शुरू कर देता है। ये सब बात है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है कि जब मखमल के ब्लाउज पहनकर आती है घर, तो देखती है मतलब रास्ता में ही वो लड़का मिलता है, भाई पढ़ाकू लड़का। तो कहता है, अम्मा क्या बात है अम्मा, मखमल के जैकेट तो पहन ली हो। तो माँ जी नहीं मतलब मंगमा कह रही है, क्यों रे, बहुत बढ़ कर बातें करता है, तू गले में फांसी लटका सकता है, तो मैं मखमल के जैकेट नहीं पहन सकती हूँ। तो इन दोनों में मंगमा और पढ़ाकू लड़का के बीच तू में हो जाता है। 4 व्यक्ति खड़े होकर हंस रहे हैं। आगे देखोगे, अगले दिन माँ हमेशा जब बेंगलुरु शहर से जब घर आती है ना, हमेशा आती रहती है, तो हमेशा आवागमन होता रहता है। तो अपने पोता के लिए मिठाई लेकर आती है। जब एक दिन लेकर आ रही थी तो सिरवा पर नदिया में रखी थी मिठाई, कौवा लेकर टांग भाग जाता है। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि हम सुने हैं कि अगर कौवा शरीर को टच कर देता है तो अपशगुन होता है, इंसान मर जाता है। माँ जी से कहती है, लेकिन माँ जी कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। फिर से अगले दिन मिठाई आता है, लड़के को खिलाती है, पोता को खिलाती है। पोता को उछलते रहता है कि दादी मेरी मिठाई लेकर आई है, लेकिन चुपके अगर माँ को अपने बता देगा कि हम जा रहे हैं दादी के पास तो बहुत मार मारेगी। इसलिए दादी माँ उसे समझाती है, तुम्हारी माँ सुन लेगी, जल्दी से शांत हो जाओ। तो शांत होकर फिर से मिठाई खाना शुरू कर देता था। ये सब प्रक्रिया चलता रहता है, ठीक है। आगे देखो, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है, तरीका यही था कि सबसे पहले बहू क्या करती है, अपने बेटवा को दादी के पास भेज देती है। दादी के पास जाता है और वहीं रहना शुरू हो जाता है। तो दादी के पास और ज़्यादा लगाव हो जाता है कि मेरा पोता हमारे पास है। कितना हुआ, तो शेर का बच्चा है, मर्द का बच्चा है। पहले डर लगता था, अब डर नहीं लग रहा है। अगले दिन क्या होता है, वो पोता एकदम मचलने लगता है कि नहीं दादी माँ हम भी चलेंगे बेंगलुरु शहर में। दादी माँ मरती क्या ना करती, तो उसे उठाती है गोद में और नदिया सिर पर। अब इसके पास चैलेंज आ गया कि हम कैसे शहर में जाएंगे। तब तक बहू और बेटा भी आ जाते हैं साथ में, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा, हम लोग अब मिलजुल कर रहेंगे। और बड़े बुजुर्ग भी मंगमा को समझाते हैं, तो मंगमा फाइनली मान जाती है और सब परिवार एक होकर चल देते हैं। इसके बाद बहू क्या करती है, बहू को मंगमा लेकर जाती है माँ जी के पास। दही वाला जहाँ उसका कस्टमर है सबको दिखा देती है।